दोस्तों, एक दुल्हन जो सुहागरात के सेज पर बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती, क्योंकि आज उसकी सुहागरात है। यानी कि आज उस दुल्हन के साथ सेक्स होने वाला है और उस दुल्हन के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकलने वाले हैं। अब दुल्हन अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती है। दूल्हा कमरे में आता है। अब जैसे ही दूल्हा अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो दुल्हन बेहोश हो जाती है दूल्हे का निजी अंग देखकर। आखिर दोस्तों, दूल्हे के निजी अंग में ऐसा क्या था कि एक नई नवेली दुल्हन बेहोश हो जाती और 48 घंटे बाद उसे होश आता है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे, आपका दिमाग भी चकरा गया होगा कि भला एक दूल्हे के निजी अंगों में ऐसा क्या था कि दुल्हन बेहोश हो जाती और कई घंटों बाद उसे होश आता है। और जब होश आता है तो दुल्हन तलाक मांग रही होती है। अब एक लड़की जो ब्याह करके जाती है, कई लाख रुपए में उसकी शादी होती है, वो डोली में बैठती है, दहेज में बहुत कुछ ले जाती है, गाड़ी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर है। अब इसके बाद दुल्हन तलाक मांग रही है। आखिर क्या वजह है? क्या होता है इस कहानी का अंत? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से अंकुश जी, तैमूर आलम, जहांगीर जी, आफरीन सिद्दीकी, नजाला परवीन, फातिमा, नूर, सुधांशु जी, जो मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। गोरखपुर से नीलम वर्मा, त्रिवेदी जी, प्रदीप कुमार मौर्य, अंशु जी, प्रियंका जी, डू यादव, राजू जी, सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सरिता, जो कि जौनपुर जिले की रहने वाली रहती है। सरिता के पिता का देहांत हो चुका होता है। सरिता के पिता, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं, इससे ही पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। लेकिन अचानक सरिता के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब ऐसे में सरिता की मां पर, यानी कि नीलिमा देवी पर, अपने बेटों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो किसी तरीके से अपने परिवार का लालन पालन करती हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे जो उनकी बेटियां रहती हैं वो जवान हो जाती हैं। अब आस पड़ोस में भी बात होने लगती है, क्योंकि जो सरिता रहती है उसकी उम्र 27 साल हो जाती है। अब ऐसे में उनकी बेटी सरिता जो बैठी हुई है, अभी उसका ब्याह नहीं हुआ है, उसके साथ सेक्स नहीं हुआ है, तो आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, खानदान, लोग बाग सब परेशान होने लगते हैं कि आखिर इनकी बिटिया के साथ अभी तक शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना है। अब आस पड़ोस वालों को चिंता होने लगती है संभोग की। वो बार बार नीलिमा देवी को परेशान करते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आपकी बेटी का संभोग नहीं हुआ, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब इधर जो नीलिमा देवी रहती हैं वो आस पड़ोस वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो बार बार सवाल कर रहे होते हैं। अब नीलिमा देवी कहती हैं कि ऐसा है, हम तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, रेड़ी लगाते हैं, यानी कि ठेला लगाते हैं, उस पर फल बेचते हैं, उससे हमें इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। अगर आपको हमारी बेटी की शारीरिक संबंध की इतनी ही चिंता, तो फिर आप लोग ही हमारी बेटी की कन्यादान कर दीजिए, उसका शादी ब्याह कर दीजिए और उसे दहेज दे दीजिए। जब आस पड़ोस वाले ऐसे सुनते हैं तो मुंह लटका करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे सरिता की उम्र 37 साल हो जाती है। अब आस पड़ोस वाले जो सरिता की माँ को ये पूछना और ये कहना छोड़ दिए थे कि आखिर आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सरिता की माँ ये साफ कर चुकी थी कि उनके पास दहेज के लिए पैसे नहीं है कि वो दहेज दे करके अपनी बेटी के साथ संबंध बनवा सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने पति का जो वचन रहता है वो याद आता है, क्योंकि उनके पति ने, मोहनलाल ने,
मरने से पहले अपनी धर्मपत्नी को ये वचन दिया था, सभी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। अब नीलिमा देवी जो कि ठेला लगाती है, इस काम में उन्हें इतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था, वो ये काम छोड़ देती हैं। मोमोज और फिंगर बना करके बेचने लगती हैं और साथ में जो उनकी बेटियां रहती हैं वो सभी अपनी माँ का सहयोग करती हैं। अब धीरे धीरे जो नीलिमा देवी का मोमोज का और फिंगर का ठेला रहता है वो चल पड़ता है। अब हजारों की भीड़ रहती है। साल के अंदर नीलिमा देवी इतने पैसे कमा लेती है कि वो अपनी बेटियों की शादी बड़े से बड़े घर में कर सकती है। लेकिन वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी यानी कि सरिता की शादी करना चाहती हैं। अब सरिता के लिए वो रिश्ता ढूंढने लगती हैं। एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, क्योंकि जो लड़का रहता है उसका भी फूड स्टॉल रहता है और अच्छा खासा चल रहा होता है। अब कारोबार एक ही होता है। ऐसे में जो नीलिमा देवी रहती हैं वो तुरंत अपने बेटे की मंगनी तय कर देती है। 22 फरवरी सन 2023 नीलिमा देवी की बेटी की मंगनी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और उसी समय शादी की तारीख भी तय हो जाती है, 25 फरवरी। अब पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, बहनें भी बहुत खुश होती हैं। अब बड़े ही धूमधाम से नीलिमा के घर पर बारात आती है। नीलिमा देवी का दर्द छलक उठता है, उन्हें अपने पति की याद आ रही होती है और आज तो उनकी बिटिया भी विदा होकर के उनसे दूर हो जाएगी। अब घर में गमगीन माहौल हो जाता है, लेकिन जो दुल्हन रहती है यानी कि सरिता, उसके चेहरे पर हंसी रहती है, खुशी रहती है, क्योंकि आज उसके साथ सुहागरात होने वाली है। वो अलग ही धुन में रहती है। वो समय भी आता है, सरिता विदा होकर के अपने पति के घर चली जाती है। अब उसे उसके पति के यानी कि दिनेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब सरिता बहुत खुश होती है कि आज उसके साथ गंदा काम होने वाला है। अब वो घड़े की ओर टकटकी लगाए देख रही होती है कि कब रात होगी, कब 9 बजेगा, कब 10 बजेगा। दिनेश कमरे में आएंगे और उसका एक एक करके कपड़ा निकालेंगे, और होता भी वैसा ही है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि दिनेश कमरे में आता है। वो अपनी धर्म पत्नी से हल्दी वाला दूध मांगता है। पत्नी वो ग्लास यानी कि दूध वाला ग्लास दिनेश को पकड़ा देती है, खत्म करता है। फिर वो अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ जाता है और जितने भी जेवर उसने पहने थे वो सब निकाल निकाल करके पूरे कमरे में फेंक देता है। सरिता की माँ नीलिमा देवी ने जो सोने का हार बनवाया था, कंगन बनवाए थे, एक एक पाई जोड़ करके वो सब नोच नोच करके पूरे कमरे में दिनेश फेंक देता है। अब एक पति को क्या ही मोल है, क्या ही कीमत है कि जो मेरी दुल्हन ने सोना पहना है, जो हार पहना है, उसके माता पिता ने कितने मेहनत से एक एक पाई करके उसे जोड़ करके खरीदा होगा। अब दिनेश बड़े ही तेजी के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गंदे काम करने लगता है, यानी कि सुहागरात मनाने लगता है। अभी दिनेश कोशिश कर ही रहा होता है अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की, सुहागरात मनाने की। तभी जो उसकी दुल्हन रहती है वो जैसे ही दिनेश निजी अंग देखती है तो बेहोश हो जाती है। अब दिनेश घबरा जाता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर नई नवेली दुल्हन को क्या हो गया है। वो डॉक्टर को फोन करता है, डॉक्टर साहब आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। पूरे 48 घंटे बाद सरिता को होश आता है। दिनेश चैन की सांस लेता है, लेकिन जैसे सरिता को होश आता है वो दिनेश से तलाक मांग रही होती है, लेकिन दिनेश साफ मना कर देता है और कहता है हम आपको तलाक नहीं देंगे। अगर हम आपको शादी की पहली रात ही तलाक दे देंगे तो पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। हमारे माता पिता तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, लोग उनकी खिल्लियां उड़ाएंगे, उन पर हंसेंगे। अब जो सरिता रहती है वो तलाक की जिद पर अड़ जाती है। अब सरिता का पूरा परिवार आता है, सरिता उन्हें पूरी बात बताती है तो परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अपने जमाई राजा से तलाक की मांग करता है। अब जब मामला बढ़ता हुआ नजर आता है तो पुलिस बीच में हस्तक्षेप करती है। अब वो दोनों पति और पत्नी में तलाक करवाती है। सरिता अब अपने घर चली जाती है। इधर जो दिनेश का परिवार रहता है उसकी बहुत बदनामी होती है। अब परिवार अपने बेटे से पूछता है कि आखिर दुल्हनिया ने तलाक क्यों लिया। जब दिनेश बताता है तो माता पिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिनेश जिसका सामान बहुत छोटा रहता है, ऐसे में बहुत से डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाता है कि शादी से पहले जो उसका सामान है वो बड़ा हो जाए। इसीलिए वो तरह तरह की दवाइयाँ खाता है। अब दवा का गलत रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो दिनेश का सामान रहता है वो सामान्य स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है।
ऐसे में जब सरिता की नजर उस पर पड़ती है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है। दिनेश के माता पिता ये सुनते हैं तो निशब्द हो जाते हैं। अब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले क्या करे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या दिनेश की पत्नी सरिता ने जो किया अपने नए नवेले दूल्हे के साथ, पति के साथ, वो कहां तक सही था? क्या सरिता को अपने पति दिनेश के साथ रहना चाहिए था, ये जानते हुए कि उसकी मौत भी हो सकती है? क्योंकि जो दिनेश का सामान रहता है वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसे सहन नहीं कर पाती और फिर उसकी मौत हो जाती। इसलिए उसने ये फैसला लिया कि वो उससे तलाक ले लेगी। वो कहां तक सही थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।